हेलो एवरीवन, वेलकम इन जैसे एजुकेशन। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9.1। लास्ट वीडियो में मैंने आपको इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था और मैंने आपको कुछ फॉर्मूले लिखवाए थे जिन्हें हम स्टैंडर्ड फॉर्मूले कहते हैं। तो उन्हीं के बेस्ड एजुकेशन होने वाले हैं हमारे इंटीग्रेशन के। आज हम उनकी बात करने जा रहे हैं। तो आपको वो फॉर्मूले अच्छे से याद हो गए होंगे। अगर अभी भी आपने वो याद नहीं किए हैं तो प्लीज़ जाके वो याद कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं वो। तो देखिए एक्सरसाइज 9.1। देखिए आपको सबसे पहले लिखा हुआ है कि हमें निम्न फलनों के x के सापेक्ष समाकलन करना है। तो 9.1 में आपको क्या करना है, x के सापेक्ष समाकलन करना है सभी इक्वेशंस में। तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ आपको, फंक्शन आपको दिया हुआ है, आपको एक्स स्क्वायर का घनमूल दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर का आपको क्यूब रूट दिया हुआ है। तो इसे आपको सोल्व करना है। देखिए अगर आपके पास कोई राशि अंडर रूट में आती है, मान लीजिए अंडर रूट एक्स स्क्वायर आता है इसको, तो ये अंडर रूट बोलते हैं हम इसको। तो अंडर रूट का मतलब कितना हुआ, अंडर रूट का मतलब पावर हाफ ही तो होती है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर की पावर हाफ, ऐसे लिख सकते हैं आप इसको। इसका मतलब ये होता है वर्गमूल, इसका मतलब होता है घनमूल। तो देखिए वर्गमूल में तो आपको कुछ संख्या लगाने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन जहाँ पे घनमूल की बात होती है, देखिए अगर आप एक्स घनमूल निकालना है तो आपको अंडर रूट लगा के यहाँ पे 3 और लगा देना है, जिससे हम समझ जाते हैं कि क्या है, एक्स स्क्वायर का घनमूल है। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर यहाँ पे 3 है तो 3 को आप 1 के अपॉन में लिख दीजिए। अगर यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर और यहाँ पे अगर 4 है तो इसको आप ऐसे खोल सकते हैं, एक्स स्क्वायर 1/4 ऐसे खोल सकते हैं। तो ये तो आपको खोलना आना चाहिए था। तो इसी टाइप से हम इस क्वेश्चन को भी खोलेंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए मैंने आपको बताया था समाकलन करने के लिए क्या करते हैं हम, जो भी आपको फंक्शन दिया हुआ आता है उसको आई के इक्वल मानते हैं, इंटीग्रेशन के इक्वल। अब देखिए समाकलन किसका करना है आपको, इसका। तो इसको ऐसे कैसे लिख दिए, जो भी फंक्शन आपको दिया हुआ है, ये देखिए होल के छोटा सा 3 दे रखा है, मल्टीप्लाई में नहीं, यहाँ पे है ऐसे, ठीक है। और एक्स के सापेक्ष करना है तो आप समझ गए हैं, dx आपको लगाना है इनटू में। तो आपको ये समाकल करना है। अब इसका मतलब आप जान ही गए हैं, इसका मतलब एक्स स्क्वायर की पावर 1/3 है। तो इसको आप लिख दीजिए सोल्व करने के लिए, एक्स स्क्वायर की पावर 1/3 और ये हो गया dx। तो इसको आप लिख सकते हैं एक्स की पावर 2/3 और ये dx आपके पास आ गया। अब देखिए इंटीग्रेशन का हमारा फॉर्मूला होता है x की पावर n का, जब हम समाकलन करते हैं तो ये फॉर्मूला होता है हमारा x की पावर n+1 n+1 प्लस का c। ये तो यही फॉर्मूला हम यहाँ पे काम में लेने वाले हैं। तो देखिए i इक्वल्स टू आपके पास क्या आंसर आएगा, n की जगह इसमें क्या है 2/3। तो 2/3 में आप 1 ऐड कीजिए और नीचे हर में भी आपको 2/3 में 1 ऐड करना है और यहाँ पे c लगाना है। तो देखिए 2/3 + 1 कितना होगा, 5/3। तो यहाँ पे आपके पास आता है x की पावर 5/3 और नीचे भी आपके पास 5/3 आता है। लेकिन जो नीचे 5/3 है उसका 3 ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाता है, यही तो रूल होता है। तो देखिए x, ये आ गया x की पावर 5/3 अपॉन 5 प्लस c, ये i इक्वल्स टू इसका आंसर हुआ। दे रखा है e की पावर 3x। तो सबसे पहले आपको करना है i इक्वल्स टू x के सापेक्ष, वही क्वेश्चन है हमारा। तो x के सापेक्ष समाकलन को आप ऐसे लिख सकते हैं। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का आपने ये अभी फॉर्मूला पढ़ लिया है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का समाकलन कितना होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही होता है। लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ खास बात आने वाली है, इसलिए मैं आपको करवा देती हूँ। देखिए अगर आपके पास e की पावर x dx इसका समाकलन पूछता है तो आप लिखेंगे e की पावर x प्लस c, आपको फॉर्मूला काम में लेना है। तो देखिए ए की पावर 3x, तो ए की पावर 3x ही आएगा। लेकिन यहाँ तक आपका समाकलन कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि ये तो ए की पावर x की बात थी ओनली। लेकिन यहाँ पे आपको 3x दिया हुआ है, तो आपको e की पावर में कुछ दे रखा हो, अगर लोग के कुछ गुणक में दे रखा हो, कोसाइन त्रिकोणमिति के साथ कोई कोण आपको दे रखे हो, तो आपको उनका क्या करना है, जिसके सापेक्ष आप समाकलन कर रहे हैं उसी के सापेक्ष अवकलन कीजिए। देखिए e की पावर में आपको 3x दे रखा है, तो e की पावर 3x का आपने समाकलन तो लिख दिया e की पावर 3x, लेकिन आपको 3x का अभी अवकलन भी करना है। ये रूल होता है, ये आप ध्यान में रख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, कई बार स्टूडेंट्स में गलती कर देते हैं। देखिए 3x को आपका क्या करना है, अवकलन करना है। 3x का अवकलन कितना आएगा, 3। तो 3 को आपको भाग में लिखना है, जो समाकलन आपके आया है उसको आप भाग में लिखेंगे। देखिए यहाँ पे आपको पता चल गया है कि डिफरेंशिएशन से अलग रूल चलते हैं इसमें, और प्लस c में एज इट इज लगाइए, ये इंपॉर्टेंट रूल है। देखिए अगर आपके पास sin 3x इसका आपको समाकलन पूछता है तो आप कैसे करेंगे, साइन का कितना होता है माइनस का cos, तो cos 3x लिखिए। उसके बाद मैंने बताया था साइन के साथ कोई एंगल हो, लॉग के साथ कोई गुणक हो, e की पावर में कुछ हो, ऐसे टाइप में आप क्या करेंगे, जो आपको ये एंगल वगैरह दिए हुए होते हैं उनको आपका उसी के रेस्पेक्ट में अवकलन करके भाग में लिखना है। तो 3x का 3x के रेस्पेक्ट में अवकलन कितना आएगा, 3। तो आप 3 भाग में वो लगाएंगे, ये होगा इसका समाकलन। तो इस टाइप से आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये।
थर्ड क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको i इक्वल्स टू हाफ की पावर x दे रखा है। तो हाफ की पावर x का मतलब क्या हुआ, इसे आप a की पावर x की तरह बिहेव करके सोल्व कर सकते हैं। तो a की पावर x का समाकलन कितना आता है, a की पावर x का समाकलन आपके पास आता है a की पावर x अपॉन log a प्लस c लिख देते हैं आप, सॉरी यहाँ पे 2 है 2, तो इसका भी आप समाकलन वैसे ही करेंगे। तो देखिए आपके पास आता है a की पावर x, देखिए ये समाकलन होता है a की पावर x dx अगर आता है तो आपके पास आता है a की पावर x अपॉन log a और यहाँ पे आता है प्लस में c। तो सेम उसी तरीके से हम इसको भी कर देंगे। a की पावर x का मतलब हाफ की पावर x हुआ और यहाँ पे आपके पास आएगा log a, तो log हाफ आ जाएगा आपके पास log और उसका गुणक है हाफ और प्लस में c, इसका समाकलन होंगे। आप देख रहे होंगे कितने सिंपल है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला डायरेक्ट इसमें काम में आ रहे हैं। तो देखिए मैंने फंक्शन के रूप में ना लिखे, डायरेक्ट समाकलन के रूप में लिख दिया है, आप समझ गए होंगे। देखिए समाकलन करना है आपको x के रेस्पेक्ट में क्वेश्चन के ऊपर में ही लिखा हुआ था, इसीलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया, आप तो आप समझ ही गए होंगे इसको। तो देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 2 दिया हुआ है ऊपर, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए एक बार लिखती हूँ मैं, उसके बाद आप समझ जाएंगे। इसको आप लिख सकते हैं a की पावर log a और x स्क्वायर, आप ऐसा इसको लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए log के गुणक के कोई पावर आती है तो उसको आप इधर नीचे उतार लेते हैं। तो इसको आप सोल्व करेंगे तो आपके पास यही तो रूप बनेगा, तो इसको वापस आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ये मैंने इसीलिए क्योंकि आपको यहाँ पे सोल्व हो रहा है। देखिए आपको यहाँ पे a दिया हुआ है और इसमें log का जो बेस दिया हुआ है, आपको log का जो बेस दिया हुआ है वो भी आपको a ही दिया हुआ है, a है ये भी आपको a ही दिया हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, अगर आपके पास कोई राशि गुणा में हो, जैसे e हो और इस e की पावर के रूप में log दे रखा हो और log का बेस भी आपके पास e ही हो, तो उसकी टोटल की वैल्यू आप 1 कर दीजिए और log के साथ गुणक हो तो वो आपके पास ओनली आंसर बचेगा। मान लीजिए log के साथ गुणक x स्क्वायर है, तो इस पूरे सभी का आंसर क्या आएगा, x स्क्वायर आएगा इस पूरे का, क्योंकि e और e की पावर log e, तो ये तो 1 बन जाएगा, आपके पास बचेगा ओनली x स्क्वायर। तो सेम यही कंडीशन आपको इसमें अप्लाई करनी है। ये जो हमारी प्रॉपर्टी काम आती है log की वही है। अभी तक आपने देखा होगा कि आपने कितनी प्रॉपर्टी पढ़ ली है log की। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है log फंक्शन आपका। देखिए a की पावर log और इसका बेस क्या है, a ही तो है, तो यही तो फॉर्मेट बन गया है, तो इसकी जगह आपको लिखना है 1 इंटू एक्स स्क्वायर, तो ये आपके पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर ही आएगा ओनली। तो आपको देखिए कितना सिंपल बन गया है, आपको ओनली समाकलन करना है किसका, एक्स स्क्वायर डी एक्स का, और ये आप जानते हैं एक्स की पावर एन से, तो एक्स की पावर एन प्लस 1 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस सी, तो आपके पास समाकलन आएगा एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस सी, ये आई इक्वल्स टू आ गया, ये आपका आंसर हुआ। देखिए अब आगे की क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है ऊपर कि निम्न समाकलनों के मान आपको ज्ञात करने हैं। आपको सापेक्ष वर्ड नहीं दिया हुआ है, लेकिन आपको क्वेश्चन जो दे रखा है वो इसी फॉर्मेट में दे रखा है, समाकलन का चिन्ह भी लगा हुआ है और आपको dx dy जो भी दिया हुआ है वो साथ में ही दिया हुआ है। तो इससे आप समझ जाएंगे कि जो क्वेश्चन आ रहा है वो आपको किसके सापेक्ष करना है। देखिए इस क्वेश्चन में आप समझ गए होंगे कि आपको x के रेस्पेक्ट में इसका समाकलन करना है, क्योंकि dx आपको दिया हुआ है यहाँ पे। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए आपको 5 cos x का समाकलन आता है, sin x का आता है, लेकिन 1 अपॉन को स्क्वायर का नहीं आता। तो आप 1 अपॉन को स्क्वायर को ऐसे फॉर्मूले में चेंज कर सकते हैं जिसका आपको समाकलन पता है। तो 1 अपॉन को स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर x लिख सकते हैं, तो हम sec स्क्वायर x का समाकलन कर देंगे। तो देखिए आप या तो अलग अलग करके सोल्व कर लीजिए, मैं डायरेक्ट करके आपको बताती हूँ। देखिए 5 को कांस्टेंट है, 5 को मैंने ऐसे लिया, cos x का समाकलन कितना होता है sin x, और मैंने बोला था समाकलन गुणांक हम एक ही लगाएंगे, यानी ऐसे नहीं लगाएंगे कि cos x sin x आया प्लस c इधर ही लिख देंगे, हमें एक ही लगाना है, चाहे आप 3 बार समाकलन करें 4 बार समाकलन करें। देखिए इसमें 3 बार समाकलन हो रहा है प्लस में, लेकिन हम समाकलन नियतांक एक ही लगाने वाले हैं। और यहाँ पे माइनस का 3 और sin x का समाकलन होता है माइनस का cos x, तो मैं लगाऊंगी माइनस का cos x, तो ये प्लस का हो गया। और यहाँ पे देखिए 2 कांस्टेंट है और 1 अपॉन को स्क्वायर को sec स्क्वायर x लिख ही चुके हैं अपन, तो sec स्क्वायर x का कितना आता है 10x, तो हम लगाएंगे 10x और यहाँ पे आपके पास आया c, इसका आंसर हुआ। उसके बाद देखिए सेम वही है जो मैंने आपको एग्जांपल लास्ट वीडियो में करवाया था, उसी टाइप का है। इसमें आपको क्या करना है, ये आपको 2 यहाँ पे देखिए माइनस में दिए हुए हैं, तो आपका एक्स स्क्वायर को दोनों में अलग अलग भाग दीजिए, उसके बाद आपका समाकलन आसानी से सोल्व हो जाएगा। देखिए एक बार एक्स क्यूब में आप एक्स स्क्वायर का भाग देंगे तो आपके पास बचेगा एक्स और माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो इसका समाकलन तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं आसानी से एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला लगा के। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपको 2 फंक्शन एक्स स्क्वायर एक्स और कोसेक स्क्वायर एक्स
मल्टीप्लाई में दे रखे हैं और आपको उनका समाकलन भी करना है। तो देखिए आपने इंटीग्रेशन में ऐसा कोई रूल नहीं पढ़ा है जो आपके पास दो फंक्शन मल्टीप्लाई में या डिवाइड में आ रहे हो और आप उनका समाकलन आसानी से कर सकते हो। तो देखिए मल्टीप्लाई का आपने कोई भी रूल नहीं पढ़ा है और जब सिंपल आपके पास प्लस माइनस आते हैं तो वो रूल मैंने आपको बता दिया था। आप अलग अलग भी करके सोल्व कर सकते हैं और आप एक साथ भी सोल्व कर सकते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन में यही तो काम में आया था इसमें। तो ये प्लस माइनस तो आप इंटीग्रेशन में कर सकते हैं, लेकिन जो दो मल्टीप्लाई में फंक्शन आते हैं या दो भाग में आते हैं उनको आप नहीं कर सकते हैं। देखिए दो फंक्शन मल्टीप्लाई में दे रखे हैं तो इनको आप डायरेक्ट सोल्व नहीं कर सकते हैं, तो आपको पहले इन्हें चेंज करना पड़ेगा। या तो हो सके तो आप इनको प्लस में ले लीजिए या माइनस में ले लीजिए। तो देखिए इनको कैसे चेंज करती हूँ मैं। देखिए वन सेक स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, 1/cos स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं आप इसको, और कोसेक स्क्वायर को आप लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर एक्स, और ये dx आपके पास आ गया। तो इसका मतलब ये भी तो लिख सकते हैं आप 1/cos स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, ऐसे लिख सकते हैं इसको आप। देखिए अब देखिए इसको सोल्व करने के लिए मैं क्या तरीका आजमाती हूँ। देखिए यहाँ पे हर जो आपको दिया हुआ है साइन और कोस के पदों में दिया हुआ है, तो आपको अंश भी इसी के पदों में बनाने की कोशिश करनी है। देखिए आप 1 को साइन और कोस के पदों में लिख सकते हैं क्या। देखिए ऐसे आप लिख सकते हैं इसको, 1 को आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, इसका मतलब 1 ही तो होता है, देख लीजिए। और हर आपका ऐसा का ऐसा रहेगा। ये सॉल्यूशन का एक तरीका है, हम लगभग सवाल इस तरीके से ही करने वाले हैं, ये आप ध्यान से समझ लीजिए। देखिए 1 को मैंने ऐसे लिख लिया। अब देखिए आपको क्या करना है, हम अलग अलग भाग देना है। एक बार आपको साइन स्क्वायर एक्स में इस पूरे का भाग देना है और एक बार आपको कोस स्क्वायर एक्स में इन दोनों का भाग देना है। तो देखिए जब मैं साइन स्क्वायर एक्स में इन दोनों का भाग देती हूँ तो साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल आउट, आपके पास बचेगा 1/cos स्क्वायर एक्स। तो मैं इसके आंसर डायरेक्ट लिखती हूँ 1/cos स्क्वायर एक्स। आप चाहें तो दोनों को अलग अलग भाग लेके फिर सोल्व भी कर सकते हैं, और बीच में साइन है प्लस का। और फिर उसके बाद आपको कोस स्क्वायर एक्स में इन दोनों का भाग देना है, तो कोस स्क्वायर एक्स से कोस स्क्वायर एक्स कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे बचा आपके पास 1/sin स्क्वायर एक्स। तो देखिए इसको आप ऐसा लिख सकते हैं। अब वापस इनकी वैल्यू आप ले लिख लीजिए। देखिए 1/cos स्क्वायर एक्स का मतलब कितना हुआ, सेक स्क्वायर एक्स हुआ, और 1/sin स्क्वायर एक्स का मतलब हुआ sin स्क्वायर एक्स का मतलब हुआ कोसेक स्क्वायर एक्स dx। तो देखिए यहाँ पे आपको फंक्शन मल्टीप्लाई में दिए हुए थे और हमने ये दो फंक्शन आपके प्लस में लिख दिए हैं और इनका समाकलन आप आसानी से कर सकते हैं। सेक स्क्वायर एक्स का आता है आपके पास 10x और कोसेक स्क्वायर एक्स का आता है आपके पास माइनस का कोट एक्स, और यहाँ पे प्लस में c आता है। में देखिए यहाँ पे भी आपको दो फंक्शन मल्टीप्लाई में दिए हुए हैं तो डायरेक्ट तो सोल्व होंगे नहीं, तो इनको सोल्व करने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। जो आपको अंडर एक्स दे रखा है सिंगल टर्म, इनको आप इनसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए अंडर एक्स को आप जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा अंडर एक्स, और जब आप एक्स को अंडर एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स का मतलब कितना हुआ, एक्स की पावर 1 है, और अंडर एक्स का मतलब एक्स की पावर कितनी है, हाफ, और 1/2 को ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा एक्स की पावर 3/2 dx। और इन दोनों का समाकलन आप प्लस में आ गए हैं, इन दोनों का आप आसानी से कर सकते हैं, अलग अलग करके कीजिए एक साथ कीजिए, और एक्स की पावर n से समाकलन हो जाएगा इनका। ये आपका होमवर्क। देखिए इसमें आपको a की पावर x का समाकलन करना है, और वो भी a के रेस्पेक्ट में ही करना है, क्योंकि देखिए आपको यहाँ पे dA दिया हुआ है तो dA का मतलब a के रेस्पेक्ट में ही तो हुआ। अब देखिए इंपॉर्टेंट बात एक और बता रही हूँ, यहाँ पर बिल्कुल फिक्स कर लीजिए। देखिए जिसके सापेक्ष आपको समाकलन का अवकलन करना होता है उसी राशि को आप क्या मानते हैं, ओनली वेरिएबल मानते हैं। देखिए अगर आपको x की पावर n का x के रेस्पेक्ट में करना होता है तभी तो आप करते हैं x की पावर n+1/n+1। अगर यहाँ पे और कुछ दिया हुआ आता तो उसको तो आप कांस्टेंट ही मानते। तो सेम उसी टाइप से यहाँ पे भी आपको a को ही क्या मानना है, वेरिएबल, और उसके अलावा जो भी आते हैं चाहे x आए y आए कुछ भी आए उसको आपको कांस्टेंट ही मानना है। तो देखिए सेम ये उसी तरीके से बिहेव कर रहा है जैसे x की पावर n dx, इसका समाकलन आप करते थे। क्योंकि देखिए इसमें x की जगह तो आपका a आ गया और n की जगह x आ गया, तो इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि आपका जो समाकलन है वो a के रेस्पेक्ट में है और यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में था। तो यहाँ पे हमने x को वेरिएबल माना था, यहाँ आपको a को वेरिएबल मानना है, चर मानना है, और x को क्या मानना है, कांस्टेंट अचर मानना है। तो इसका समाकलन आपके पास आएगा a की पावर x+1, वही सरसोनी का देखिए, और यहाँ पे आएगा x+1 + c, ये आपके पास आंसर आएगा। 7th क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको समाकलन करना है x²/1 + x²। आपको इसका समाकलन का फॉर्मूला नहीं पता है, लेकिन आपका अगर यहाँ पे x² नहीं आता, ओनली 1/1 + x² आता, तो इसका समाकलन आप कर सकते थे। tan इनवर्स x होता है इसका समाकलन, तो ये तो आपको पता है, लेकिन यहाँ पे x² और आ गया है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको क्या करना होता है, जो आपको हर में दिया होता है वही आपको अंश में बनाना होता है, तब आपका कहीं सोल्यूशन जाकर नजर आने लगता है। तो देखिए आपको अंश में ऐसे ही बनाने के लिए क्या करना है, अगर आप 1 ऐड कर दें और 1 माइनस कर दें अंश में। देखिए 1 मैंने ऐड किया है
है और 1 माइनस के, इससे कोई फर्क तो पड़ता नहीं है क्योंकि देखिए 1 माइनस 1 0 ही तो हुआ, तो आपका क्वेश्चन ही मिल रहा है एक तरीके से। तो हमें यही करना है, 1 ऐड करना है, 1 माइनस करना है, इससे आपका देखिए हर भी मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, और आपका जो मैंने आपको सोल्यूशन बताया था 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस टाइप का कुछ सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो देखिए आपको क्या लेना था, एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो इस टर्म को आप अलग से ले लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 यही तो आ रहा है, और इसको -1 को आप अलग रखिए। देखिए आप लिख सकते हैं इसको एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये टर्म चाहिए था आपको, और माइनस का 1, देखिए वही तो आ रहा है ये क्वेश्चन जो हमारा था। देखिए अब आपको अलग अलग भाग देना है, तो आपको एक बार तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 में भाग देना है, एक बार आपको 1 में भाग देना है। तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 में आप इसका भाग देंगे तो ये तो सेम ही है, इसका आप 1 भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे आप लिखेंगे 1/x स्क्वायर प्लस 1, और ये dx, इसका आपको समाकलन करना है। 1 का समाकलन कितना होगा ये मैंने आपको बताया ही था, 1 का मतलब x की पावर 0 ही तो है, तो x की पावर 0 का मतलब कितना हुआ 0 + 1/0 + 1, ये x ही आता है, और यहाँ पे इसका समाकलन होता है tan इनवर्स x, और प्लस में c आ गया, तो ये हो गया आपके पास x माइनस tan इनवर्स x प्लस c, ये इसका आंसर हुआ। उसके बाद देखिए इसका सोल्यूशन आपको डायरेक्ट नहीं पता, लेकिन आप cos स्क्वायर एक्स को ऐसा लिख सकते हैं, cos स्क्वायर एक्स को आप लिख सकते हैं 1 माइनस का sin स्क्वायर एक्स, ऐसा आप लिख सकते हैं इसको, तो मैंने ये लिख दिया, और यहाँ पे आ गया 1 + sin x dx। अब देखिए ये हो गया a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं आप a + b a - b, देखिए इसको आप ऐसा लिख सकते हैं 1 + sin x इंटू में 1 माइनस का sin x, और अपॉन में है आपका 1 + sin x, ऐसा है। तो देखिए ये एक ब्रैकेट से एक ब्रैकेट आपका कैंसिल आउट हो गया है, ये इससे कैंसिल आउट हो गया है आपका। आपको समाकलन किसका करना है, 1 माइनस sin x का, तो देखिए 1 माइनस sin x का आपको समाकलन करना है, तो 1 का कितना होगा, अभी तो आपने किया है x, और sin x का कितना होता है माइनस का cos x, तो ये हो जाएगा प्लस का cos x, और प्लस में c भी आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट रूप से। उसके बाद आपको मल्टीप्लाई के रूप में दे रखा है, तो आपको वही पहले इसको मल्टीप्लाई लिख देना है, sec x को आप sec x से मल्टीप्लाई करते हैं तो sec स्क्वायर x आएगा, और इसको आप मल्टीप्लाई करते हैं तो sec x इंटू tan x आपको आया यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे dx। तो देखिए आपको sec स्क्वायर x का समाकलन भी पता है, ये आता है आपके पास tan x, और sec x tan x का समाकलन कितना आता है, मैं डायरेक्ट ही कर रही हूँ, ये आपके पास आता है sec x, और प्लस में c लगाएंगे, इसका सोल्यूशन आ गया। उसके बाद देखिए tan एक्चुअल में तो बहुत ही ईजी है, लेकिन आप देखेंगे तो आपको ये बहुत ही डिफिकल्ट नजर आ रहा होगा, लेकिन देखिए इसमें sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x, ये आपकी साधारण सी सरसमीका जो मैंने आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में लिखाई थी, ये आपके काम आ रही है। देखिए मैंने आपको 2 के पेयर बनाए थे, tan इनवर्स और cot इनवर्स का, cosec इनवर्स और sec इनवर्स का, और sin इनवर्स और cos इनवर्स का। जब आप इन दोनों को ऐड करते हैं, जब इन दोनों के एंगल सेम आते हैं, तो आप इसके इक्वल क्या लिखते हैं, π/2, तो इस sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x की जगह आप लिख सकते हैं π/2 और dx। तो आपको समाकलन करना है किसका, π/2 तो कांस्टेंट है, ये बाहर निकाल लीजिए, ओनली dx का आपको समाकलन करना है, तो dx का मतलब 1 ही तो हुआ। देखिए dx को आप लिख सकते हैं, dx को ऐसे लिख सकते हैं π/2 1 इंटू dx, ऐसे लिख सकते हैं आप, और 1 का समाकलन आप जानते ही हैं x होता है, तो π/2 इंटू x और प्लस c, ये इसका आंसर हुआ। तो ये इतना क्वेश्चन में देखिए आपको इसका समाकलन करना है, और आपको नज़र नहीं आ रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, आपको हर का जैसा बनाने की कोशिश करनी है अंश को। तो देखिए आपको हर में दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1, लेकिन अंश में दिया हुआ एक्स स्क्वायर माइनस का 1, तो आप एक काम कीजिए, अंश में आप एक जोड़ दीजिए, एक घटा दीजिए, इससे कोई फर्क तो पड़ने वाला है नहीं। देखिए मैं इसमें करती हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 1 तो आपको दिया हुआ है पहले से ही, और मैंने एक जोड़ दिया और एक घटा दिया, इससे कोई फर्क तो पड़ने वाला है नहीं। और आपको हर में दिया हुआ था एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ dx। ऐसे आपको चाहिए क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1, इनको तो आप एक साथ ले लीजिए, और बाकी जो बच गया उनको एक साथ ले लीजिए। देखिए आपको ये चाहिए था एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो इस टर्म को और इस टर्म को साथ लीजिए, और ये माइनस का 1 ऐड होकर माइनस का 2 बन जाएंगे। देखिए आप इसको सोल्व कर लीजिए, आपके पास वापस क्वेश्चन आ जाना चाहिए। देखिए आ गया है। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो देखिए आप अलग अलग भाग दे दीजिए, इसमें आप इसका भाग देंगे तो आपके पास 1 बचेगा, तो ये हो गया 1, और यहाँ पे आ गया माइनस का 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 1, और ये dx। अब इसका आप समाकलन करेंगे तो 1 का तो होगा आपके पास x, देखिए x हो गया, और 2 कांस्टेंट है, 2 ऐसे कैसे लिख दिया मैंने, और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, या 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी आप लिख सकते हैं। तो ये tan इनवर्स x का ही तो अवकलन होता है, तो इसका समाकलन कितना आएगा, tan इनवर्स x, तो आप लिखेंगे tan इनवर्स x और प्लस में c, ये इसका आंसर आया। उसके बाद देखिए इसमें आपको tan स्क्वायर x का x के रेस्पेक्ट में समाकलन करना है। तो देखिए tan स्क्वायर x का आपने ऐसा तो फॉर्मूला कोई पढ़ नहीं रखा है, तो आपको ऐसा काम करना है कि इससे रिलेटिव कोई फॉर्मूला आता हो जिसका आपको समाकलन पता हो। तो देखिए tan स्क्वायर x इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं
लिखते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1, क्योंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स ही तो आता है। तो आप इसको लिख सकते हैं, देखिए सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1 dx, ऐसा आप टेन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं। ये मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि मुझे सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन डायरेक्ट आता है और 1 का भी समाकलन आता है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, इसका समाकलन करेंगे। सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन कितना होता है 10x, तो ये मैं लिख दिया 10x। और 1 का कितना होता है, देखिए मैं डायरेक्ट सिखाती हूँ आपको, 1 का कितना होता है x, तो आप x लिखिए, साइन ऐसे के ऐसे काम में आएंगे आपके, और प्लस में सी लगा दीजिए। मैं ये डायरेक्ट इसलिए कर रही हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो, क्योंकि एग्जाम में आपके ये तो 1-2 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। जब आपका 6 नंबर का क्वेश्चन करेंगे आप, तो आपको डायरेक्ट नहीं पूछने वाला है वो, तो आपको ऐसे ही सोल्व करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए 13 क्वेश्चन देखिए बिल्कुल 12 का जैसा ही है। इसमें आपको कोट स्क्वायर का समाकलन डायरेक्ट नहीं पता है, तो आपको भी इसके जो फॉर्मूले आपको कुछ पते हैं उनके उसमें चेंज करना है जिनका आपको समाकलन आता हो। तो ये आपका होमवर्क है। ये देखिए आप इसको लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1, सेम ऐसे ही है, आपको इस टाइप से सोल्व करना है। इसके बाद देखिए 14 क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको इस टाइप में दिया हुआ है। तो देखिए आपको ये हर में डिनोमिनेटर में आपको अंडर रूट दे रखा है। तो परमेयकरण में जब आपने पढ़ते थे तो हर में आपका अंडर रूट नहीं रहना चाहिए, तो हम इसका परमेयकरण करते हैं। देखिए परमेयकरण क्या होता है, परमेयकरण में आप क्या करते हैं, जो भी आपको ऐसा साइन दिया हुआ आता है, देखिए ऐसा कुछ दिया हुआ आता है a प्लस बी ए माइनस बी, तो आपको यहाँ पे जो साइन दिया हुआ आता है इनके बीच में उनका अपोजिट साइन लेना है। जैसे यहाँ पे माइनस दे रखा है तो आपको प्लस लेना है, संख्याएं वही होना चाहिए, और उनको ऊपर नीचे आप गुणा कर दीजिए। देखिए मैंने क्या बोला, इनका साइन आपको अपोजिट लेना है, तो ये संख्या यही लेनी है आपको। देखिए अंडर रूट 1 प्लस एक्स, और साइन यहाँ पे माइनस था तो मैंने ले लिया है प्लस, ठीक है। मैंने ऊपर तो गुणा कर दिया और नीचे एक बार तो यही आपको दिया हुआ है माइनस का अंडर रूट एक्स, ये तो आपको दिया हुआ है, और मैंने गुणा किया है किससे, प्लस वाले से। देखिए इससे कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, क्योंकि देखिए ये तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास क्वेश्चन ही तो आ जाएगा वापस। अब देखिए यहाँ पे देखिए a माइनस बी ए प्लस बी, इसको आप लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे तो है अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस का रूट एक्स, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आप करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा इनका। तो ए स्क्वायर का मतलब इसका स्क्वायर करना है आपको, तो 1 प्लस एक्स, बी स्क्वायर का मतलब इसका स्क्वायर करना है, तो यहाँ पे आएगा माइनस का एक्स, और डी एक्स ऐसे कैसे, इसका मतलब कितना हुआ 1 ही तो हुआ, और 1 का आप किसी में भाग दीजिए, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो आपको समाकलन किसका करना है, अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स का आपको समाकलन करना है। तो देखिए को अलग अलग भी लिख सकते हैं, देखिए इसको आप लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स डी एक्स, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं अंडर रूट एक्स डी एक्स। तो देखिए इसको आप एक्स ही माने, एक्स की पावर 1/2 माने, तो इसको आप सोल्व कैसे करेंगे, 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 थी, तो 1/2 प्लस 1, और यहाँ पे 1/2 प्लस 1, और यहाँ पे देखिए एक्स की पावर हाफ प्लस 1, यहाँ पे भी हाफ प्लस 1, और प्लस में सी आ जाएगा। इसको आप सोल्व कर लीजिए। उसके बाद एक 15th क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको tan स्क्वायर एक्स और प्लस में माइनस का कोट स्क्वायर एक्स, सॉरी, तो इसका आपको समाकलन करना है। ना तो इसका आपको डायरेक्ट आता है, ना ही इसका डायरेक्ट आपको आता है। तो आपको देखिए क्वेश्चन नंबर 12 और 13 में मैंने जैसे आपको बताया था, आपके वहाँ पे ये अलग अलग क्वेश्चन दिए गए थे। तो tan स्क्वायर एक्स को आपने लिखा था सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1, और इसको आप लिखेंगे कोस स्क्वायर एक्स माइनस का 1, और सेक स्क्वायर एक्स और कोसेक स्क्वायर एक्स का आपको समाकलन पता है। तो यहाँ से इसका आंसर लेना है 12 और 13, एक ये मानिए आपके कंबाइंड होके आए हैं, तो ये आपका होमवर्क है। उसके बाद देखिए 16 क्वेश्चन देखिए, अगर आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन आता है जिसमें आपको 1/1 प्लस साइन एक्स या 1 माइनस साइन एक्स दिया हुआ आता है, तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन को इसी तरीके से सॉल्व करना है, क्योंकि इसका कोई दूसरा तरीका है नहीं। देखिए इसको आपको कैसे सॉल्व करना है, इसमें आपको परमेयकरण वाला ही मेथड काम में लेना है। देखिए आपको यहाँ पे 1 प्लस साइन एक्स दिया हुआ है, तो आपको 1 और साइन प्लस का दे रखा है तो आपको अपोजिट साइन लेना है, प्लस दिया हुआ है तो आपको माइनस लेना है, माइनस दिया हुआ आएगा तो आपको प्लस लेना है। तो इसको आपको 1 माइनस साइन एक्स से ऊपर और नीचे दोनों तरफ गुणा करना है। इससे आपका सॉल्यूशन देखिए साइन एक्स, और मैंने कहा था आपसे कि 1 माइनस के साइन एक्स से गुणा भाग कीजिए आप, और यहाँ पे आएगा 1 प्लस साइन एक्स, और यहाँ पे है 1 माइनस साइन एक्स इंटू में डी एक्स आपका है यहाँ पे। देखिए इसका सॉल्यूशन आप करते हैं तो आपके पास आएगा साइन एक्स यहाँ पे, तो और इसको गुणा करेंगे तो आपके पास आएगा साइन स्क्वायर एक्स, और ये हो गया ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर का मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को आप लिख सकते हैं कोस स्क्वायर एक्स, ऐसा आप लिख सकते हैं। अब देखिए आपको साइन एक्स में आप एक बार तो कोस स्क्वायर एक्स का भाग दीजिए, और एक बार आप साइन स्क्वायर एक्स में कोस स्क्वायर एक्स का भाग दीजिए। अलग अलग मैंने भाग दे दिए, देखिए ऐसे आप अलग अलग भाग देते हैं, और बीच में जो साइन आता है वो ऐसे कैसे लगा दीजिए। देखिए साइन में मैं कोस का भाग देती हूँ तो क्या आएगा 10x, अभी 1 कोस एक्स बचा हुआ है, तो 1 कोस एक्स का मतलब क्या हुआ सेक एक्स, और यहाँ पे देखिए माइनस, और साइन स्क्वायर एक्स अपन कोस स्क्वायर एक्स क्या आएगा
टेन स्क्वायर एक्स, तो इसका समाकलन आप आसानी से कर सकते हैं, इसका आपको पता ही है, लेकिन इसका नहीं पता है तो इसका आपको ये करना है। देखिए टेन एक्स इंटू सेक एक्स, और इसको आप लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1। ये मैंने ब्रैकेट में इसलिए लिखा क्योंकि बाहर माइनस दिया हुआ था आपका, ठीक है। अब तो आप आपको सभी का समाकलन पता है, डायरेक्ट जो मैंने आपको फॉर्मूला लिखा रखे हैं ये आपका होमवर्क है। क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको दे रखा है 1/1 माइनस कोस एक्स। तो देखिए आपको 1 माइनस कोस एक्स और 1 प्लस कोस एक्स दोनों की सरसुनी का पता है आपको। 1 माइनस कोस एक्स की जगह आप लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ऐसा आप लिख सकते हैं क्योंकि कोस टू एक्स के आपने फॉर्मूले पढ़ रखे हैं, तो ऐसा आप इसको लिख सकते हैं। तो देखिए मैं ऐसा ही लिखती हूँ इसको। देखिए 1 यहाँ पे आया के पास 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और इंटू में डी एक्स आपका ऐसा है। देखिए 1/2 तो इसमें क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको मैं कॉमन बाहर ले लेती हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में 1/साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 का मतलब क्या होता है, कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 और डी एक्स। और कोसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन आपको पता है माइनस का कोट एक्स आता है इसमें, तो हम इसमें भी ऐसा ही करने वाले हैं। देखिए हाफ, और कोसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन कितना होता है, माइनस का कोट एक्स, तो माइनस मैंने इधर लगाया कोट, और एक्स बाई 2 दे रखा है तो एक्स बाई 2। और मैंने आपको इस स्पेशल रूल बताया था कि आपको कोसेक के साथ कोई भी ट्रिग्नोमेट्री कोई भी रेशियो हो उनके साथ एंगल दे रखा हो, की पावर एक्स के रूप में हो, लॉग के गुणक के रूप में हो, तो उनका आपको अवकलन भी करना होता है। जिसके रेस्पेक्ट आपने समाकलन किया है उसके रेस्पेक्ट आप अवकलन भी कीजिए सभी क्वेश्चन में। देखिए आपको यहाँ पे एक्स बाई 2 कौन दे रखा है, तो आप एक्स बाई 2 का एक्स के सापेक्ष अवकलन कीजिए। तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 1/2 तो क्या है, कांस्टेंट है तो बाहर, और x का अवकलन करेंगे तो 1 आया, तो x बाई 2 का अवकलन कितना आता है, हाफ, तो आप हाफ का भाग भी दीजिए। ये होता है कंप्लीट इंटीग्रेशन। अब देखिए हाफ ऊपर भी है नीचे भी है, दोनों को कैंसिल आउट कर दीजिए, आपके पास आएगा कोट x बाई 2 प्लस c। ये आपका आंसर हुआ। उसके बाद देखिए हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।